हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग ग्लोबल चैनल पर। अगर आप एएनएम जीएनएम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और झारखंड वालों के लिए बहुत ही मददगार होने वाला है ये वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, बहुत ही मददगार होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसमें मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से याद करनी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए अब मैं ज्यादा देर बात नहीं करती हूँ, सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस यौगिक के रूप में होता है जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बनता है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि वीडियो को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और इनके आंसर बताइए। आपकी जो भी सही आंसर है बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन मुख्य रूप से किस यौगिक के रूप में होता है जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर बनता है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुल मिलाकर मानिए ऑक्सीजन शरीर में किस रूप में जाती है, बताइए ऑक्सीजन जो शरीर में किस रूप में जाती है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहे हैं हमारे। ऑप्शन ए बोल रहा है हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी बोल रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी बोल रहा है मेट हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी बोल रहा है बाइकार्बोनेट। तो बताइए कौन से रूप में होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो ऑक्सीजन होती है वो शरीर में किस रूप में जाती है ये समझ लीजिए शॉर्ट में। तो जिनको भी सही आंसर पता है बताइए, फिर मैं बताऊंगी। बताइए जल्दी राइट आंसर क्या हो जाएगा। और इसमें मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको किस तरीके से इसको याद रखना है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे फेफड़ों में जाती है, ठीक है। और वहां ये हीमोग्लोबिन मतलब कि एचबी से जुड़ जाती है, ठीक है। वहां ये हीमोग्लोबिन एचबी से जुड़ जाती है और फिर क्या बनता है, फिर बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बोलेंगे HbO2, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है मतलब कि Hb+O2 है। फिर यही खून के साथ पूरे शरीर में जाता है। यही क्या करता है, फिर यही खून के साथ पूरे ऑक्सीजन में जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है मतलब कि Hb+O2 जो है वो खून के साथ पूरे शरीर में जाता है, ठीक है। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, Hb+O2 बराबर आप बॉडी को एनर्जी बोल सकते हैं। इस HbO2 मतलब बॉडी को एनर्जी, ठीक है। बॉडी को एनर्जी इसमें लिखा नहीं रहा है सही से, बॉडी को एनर्जी, ठीक है। बॉडी को एनर्जी इसकी शॉर्ट ट्रिक है। याद करने का तरीका आप तरीका समझ लीजिए। Hb+O2 बराबर बॉडी को एनर्जी, Hb+O2 मतलब कि बॉडी को एनर्जी, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा ये। Hb+O2 मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या हुआ, Hb+O2 मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है टू क्वेश्चन है हमारा, गुर्दे में ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर मतलब GFR मुख्यतः किस भौतिक के कारण नियंत्रित होती है। तो इनमें से कौन से भौतिक के कारण नियंत्रित होती है। मतलब जो GFR है किडनी फिल्टर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, शॉर्ट फॉर्म में ये समझ लीजिए। GFR मतलब कि किडनी फिल्टर जो है वो किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी रक्तचाप, ऑप्शन सी हार्मोन स्तर, ऑप्शन डी है तंत्रिका आवेग। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप। किडनी में खून फिल्टर होता है। ठीक है, किडनी में क्या होता है, खून फिल्टर होता है। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, अगर रक्तचाप ज्यादा होगा मतलब कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। अगर बीपी कम हो जाता है मतलब कि ब्लड प्रेशर कम होगा तो फिल्ट्रेशन भी कम होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था गुर्दे में ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर जीएफआर मुख्यतः किस भौतिक के कारण नियंत्रित होती है, तो वो रक्तचाप के कारण नियंत्रित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से स्त्रावित हार्मोन जो तनाव की स्थिति में सक्रिय होता है वह है, बताइए क्या है वह। तो ऑप्शन ए है एल्डोस्टेरॉन, ऑप्शन बी है कॉर्टिसोल, ऑप्शन सी एड्रिनलिन, ऑप्शन डी हमारा थायरोक्सिन। राइट आंसर क्या होगा इसका, एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग से स्त्रावित हार्मोन जो तनाव की स्थिति में सक्रिय होता है वो कौन सा है, बताइए। तनाव की स्थिति में जो सक्रिय होता है वो कौन सा हार्मोन हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनलिन। कौन होगा, एड्रिनलिन हो जाएगा। ठीक है, एड्रिनलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब डर और गुस्सा और तनाव होता है तो शरीर रेडी हो जाता है। क्या होता है, शरीर जो है तुरंत रेडी हो जाता है और फाइट या फिर रन करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब कि दौड़ने और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है एड्रेनालिन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हार्ट को क्या करता है, ये फास्ट करता है। ठीक है, हार्ट को तेजी से पंप करता है, हार्ट को तेजी से फास्ट कर देता, मतलब कि तेजी से कर देता है हार्ट को। और बीपी भी हाई करता है, ये क्या करता है, बीपी को भी हाई कर देता है। ठीक है, मतलब कि बीपी भी बढ़ा देता है। ये सब करता है एड्रीनलिन। ठीक है, ये सब एड्रीनलिन करता है। जब डर गुस्सा और तनाव होता है तो शरीर को ये तुरंत रेडी कर देता है लड़ने के लिए और दौड़ने के लिए। ठीक है, हार्ट को तेज कर देता है और बीपी को भी हाई कर देता है, ये सब करता है एड्रेनालिन। ठीक है, राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे याद करने की ट्रिक होगी, एड्रेनालिन का मतलब समझ लीजिए आप, एड्रेनालिन का मतलब समझ लीजिए इमरजेंसी अलार्म। ठीक है, क्या होगा, इमरजेंसी अलार्म, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, इमरजेंसी अलार्म। एड्रेनालिन का मतलब समझ लीजिए इमरजेंसी अलार्म। ठीक है, एड्रेनालिन जो है इमरजेंसी में आता है। ठीक है, इमरजेंसी अलार्म है एड्रेनालिन। तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान किस सीमा के आसपास रहता है जो शरीर की होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्या है क्वेश्चन, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान किस सीमा के आसपास रहता है जो शरीर की होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इनमें से कौन आवश्यक होता है, बताइए। रक्त का नॉर्मल पीएच कितना होता है ये समझ लीजिए, रक्त का नॉर्मल पीएच कितना होता है। तो देखिए रक्त का नॉर्मल पीएच जो होता है 7.35 से 7.45 तक होता है। कितना, 7.35 से 7.45 तक होता है रक्त का पीएच मान। अगर नॉर्मल की बात करें, अगर इसमें 7.4 आता तो आप 7.4 भी लगा सकते थे। ठीक है, 7.35 से 7.45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खून ना ज्यादा एसिडिक होता है और ना ही ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है, खून ना ही ज्यादा एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और ना ही ज्यादा बेसिक होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है पर। ठीक है, ज्यादा बेसिक नहीं होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है खून। अगर पीएच बदल जाए तो शरीर खराब हो सकता है, अगर रक्त का पीएच मान बदल जाए तो शरीर खराब हो सकता है। इसे याद आप इस तरीके से कर सकते हैं, 7.4 7.4 पीएच मान है रक्त का तो लाइफ सेफ जोन में है, मतलब सुरक्षित है आपकी लाइफ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.35 से 7.45। ओके,
7.4 है तो आपकी लाइफ सेफ जोन में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा, रेटिना की रॉड कोशिकाओं के कार्य में बाधा आने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है जो विटामिन की कमी से संबंधित है? विटामिन की कमी से भी संबंधित है, बताइए। रेटिना की रॉड कोशिकाओं के कार्य में बाधा आने पर कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है जो विटामिन की कमी से संबंधित है? विटामिन की कमी से भी संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहे हैं हमारे। ऑप्शन ए बोल रहा है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी बोल रहा है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी बोल रहा है हमारा मोतियाबिंद, ऑप्शन डी बोल रहा है ग्लूकोमा। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये विटामिन की कमी भी दर्शाता है, ठीक है, ये विटामिन की कमी से भी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन कमी से होता है, कमेंट करके बताइए। आंख में दो सेल होते हैं, ठीक है, एक होती है रोड सेल, एक होती है रॉड सेल और दूसरी होती है हमारी कॉन सेल, ठीक है, दूसरी हमारी होती है कॉन सेल। रोड सेल क्या करती है, रोड सेल से रात में दिखना होता है, ठीक है, रोड सेल रात में दिखने में मदद करती है। और कौन सेल जो होती है, कौन सेल जो होती है रंग देखने में मदद करती है, ठीक है, कौन सेल रंग देखने में मदद करती है और रोड सेल जो है रात में देखने में मदद करती है। कौन सेल में रंग देखना होता है, ठीक है, कौन सेल जो है वो रंग देखने में मदद करती है। विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। रोड खराब अगर हो जाती है तो रात में दिखेगा नहीं, ठीक है, अगर ये रोड सेल खराब हो गई, अगर ये रोड सेल जो है खराब हो गई तो क्या होगा, रात में दिखाई नहीं देगा। और अगर ये कौन सेल खराब हो गई तो क्या होगा, रंग देखने में दिक्कत होगी, कलर सही से समझ नहीं आएंगे। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन है हमारा, हृदय की वह मांसपेशी जो स्वतः संकुच प्रसार करने में सक्षम होती है उसे क्या कहा जाता है? क्या है, हृदय की वह मांसपेशी जो स्वतः संकुचन प्रसार करने में सक्षम होती है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसे, तो ऑप्शन ए है स्मूथ मसल, ऑप्शन बी है स्केलेटल मसल, ऑप्शन सी कार्डियक मसल, ऑप्शन डी है अनेक्सिक मसल। तो कौन सी मसल हुई बताइए। हृदय की वह मांसपेशी जो स्वतः संकुचन प्रसार करने में सक्षम होती है उसे क्या कहा जाता है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और फिर जवाब दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियक मसल। क्या होगा, कार्डियक मसल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्डियक मसल, ठीक है। इसे याद करने की ट्रिक आप कंटिन्यूअस बीट भी लिख सकते हैं। कार्डियक मतलब कंटिन्यूअस, अरे इसमें लिखाता नहीं है यार, कार्डियक मतलब कंटिन्यूअस बीट, ठीक है, मतलब कि जो हार्ट रेट है वो कंटिन्यू होती है कार्डियक मसल से, ठीक है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखिए, कार्डियक मसल मतलब कि कंटिन्यूअस बीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, डीएनए अणु का प्रमुख कार्य कोशिका में किस प्रकार की जैविक जानकारी को सुरक्षित रखना है? बताइए, डीएनए अणु का प्रमुख कार्य कोशिका में किस प्रकार की जैविक जानकारी को सुरक्षित रखना है? तो किस प्रकार की जैविक जानकारी को सुरक्षित रखना है इनमें से? तो ऑप्शन ए है ऊर्जा भंडारण, ऑप्शन बी है अनुवांशिक जानकारी, ऑप्शन सी अपशिष्ट निष्कासन, ऑप्शन डी हार्मोन निर्माण। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अनुवंशिक जानकारी। क्या होगा, अनुवंशिक जानकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में हमारी पूरी बॉडी की जानकारी होती है, ठीक है, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में हमारी पूरी बॉडी की जानकारी होती है, जैसे कि हाइट, कलर, डिसीज, टेंडेंसी, ये सब
ये पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, ठीक है, ये पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। डीएनए में हमारी पूरी बॉडी की जानकारी होती है, जैसे कि हाइट, कलर, डिसीज टेंडेंसी, ये पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। अनुवांशिक मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आने वाली प्रथा, ठीक है, अनुवांशिक मतलब हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आने वाली प्रथा। डीएनए में हमारी पूरी बॉडी की जानकारी होती है, ठीक है, ये पेरेंट्स से बच्चों में जाती है। इसको याद रखने की ट्रिक आप समझ लीजिए। इसको आप डीएनए मतलब फैमिली डाटा, ठीक है, डीएनए मतलब आप फैमिली डाटा लिख लीजिए, ठीक है, डीएनए मतलब फैमिली डाटा हुआ आपका, ठीक है, पेरेंट्स से ही बच्चों में जाता है ये फैमिली डाटा, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डीएनए मतलब फैमिली डाटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा। रक्त समूह प्रणाली में कौन सा समूह सार्वत्रिक दाता मतलब कि यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? बताइए यूनिवर्सल डोनर किसे माना जाता है? ए या बी या फिर ए बी या फिर ओ, किसको बताइए, किसको माना जाता है? तो ये तो पता होगा आपको। राइट आंसर जो यूनिवर्सल डोनर जो है वो है सार्वत्रिक दाता मतलब दे सकता है। ओ पॉजिटिव वाला जो है, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो जिसका होता है वो सभी को दे सकता है, ठीक है, सभी ब्लड ग्रुप वालों को दे सकता है, इनको सबको दे सकता है। पर अगर ए बी की बात करें, अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी पॉजिटिव जिनका ब्लड ग्रुप होता है वो सबसे ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। और ओ की बात करें तो ओ क्या करता है, सबको दे सकता है, ले नहीं सकता है, ठीक है, ओ देता है, लेता नहीं है। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जिसका है वो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप से ले सकता है, ठीक है, सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप से खून ले सकता है। और ओ पॉजिटिव वाला जो होता है वो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप वालों को दे सकता है अपना खून, ठीक है। तो राइट आंसर आप अपना ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, क्यों देता है, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है, इसलिए किसी को भी दिया जा सकता है, एंटीजन नहीं होता है इसलिए किसी को भी दिया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको याद रखने की ट्रिक समझ लीजिए। ओ बराबर ओपन फॉर ऑल, ठीक है, ओ बराबर ओपन फॉर ऑल मतलब सभी को ये दे सकता है। ओ मतलब ओपन मतलब कि सभी को दे सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा। पेट में उपस्थित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के प्रारंभिक पाचन के लिए उत्तरदायी होता है? अब बताइए पेट में उपस्थित कौन सा एंजाइम प्रोटीन के प्रारंभिक पाचन के लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। राइट आंसर क्या हुआ फिर बताइए? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रोटीन डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है ये समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है पेप्सिन से शुरू होता है। कहाँ से? पेप्सिन से शुरू होता है, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो पेप्टिन से शुरू होता है, ठीक है, प्रोटीन के डाइजेशन की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। स्टोमक में एसिड प्लस एंजाइम बराबर प्रोटीन तोड़ना शुरू होता है, ठीक है। क्या होता है स्टोमक में मतलब कि पेट में एसिड प्लस एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। एसिड प्लस एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन को तोड़ते हैं, ठीक है, पेट में जाने के बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन मतलब कि प्रोटीन स्टार्ट, पेप्सिन से आप ये याद रखिए प्रोटीन स्टार्ट, ठीक है, पेप्सिन से प्रोटीन स्टार्ट लिख लीजिए, ठीक है, प्रोटीन को स्टार्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है। तो पेप्सिन इसका राइट आंसर लगा लीजिए, पेप्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पेप्सिन बराबर प्रोटीन स्टार्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं में औसत जीवन काल कितने दिनों का होता है जिसके बाद वे नष्ट हो जाती। अब बताइए, लाल रक्त कोशिकाएं मतलब पता है ना आपको, आरबीसी। लाल रक्त कोशिकाएं मतलब कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है जिसके बाद वे नष्ट हो जाती। कितने दिन बाद नष्ट हो जाती है आरबीसी? 60 दिन या 90 दिन या 120 या 150 दिन? कितने दिन? तो देखिए, आरबीसी का जो जीवन काल होता है, आरबीसी के जिंदा रहने के दिन कितने होते हैं? 120 दिन, ठीक है। 120 दिन तक ही आरबीसी जिंदा रहते हैं, ठीक है। राइट आंसर 120 दिन लगा लीजिए, ठीक है। 120 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 दिन बाद स्प्लीन में टूट जाते हैं, ठीक है। 120 दिन बाद क्या होता है, ये आरबीसी ऑक्सीजन ले जाता है और 120 दिन बाद ये स्प्लीन में टूट जाते हैं, ठीक है। तो आरबीसी बराबर आप लिख लीजिए 120, ठीक है। इधर लिख दे रही हूँ, आरबीसी मतलब 120 दिन, ठीक है। 120 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, आरबीसी बराबर 120 दिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए, यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है ग्लाइकोजेनोलिसिस, ऑप्शन बी हमारा ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन सी बोल रहा है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन डी बोल रहा है ग्लाइकोकोलाइसिस। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होगा? ग्लाइकोजेनेसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजेनेसिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, क्या होता है? जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो बॉडी उसे स्टोर कर लेती है, ठीक है। क्या करती है? बॉडी उसे स्टोर कर लेती है उस ग्लूकोज को। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो उस ग्लूकोज को बॉडी क्या करती है? स्टोर करके रख लेती है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज मतलब कि लीवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज कर लेती है, ठीक है। स्टोर कर लेती है ग्लाइकोजन। राइट आंसर ग्लाइकोजेनेसिस हो जाएगा। इसे याद करने की ट्रिक रखिए, स्टोरेज जेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा, पैराथायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य शरीर में किस खनिज के स्तर को बढ़ाना है? बताइए, पैराथायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य शरीर में किस खनिज के स्तर को बढ़ाना है? बताइए, किस खनिज के स्तर को बढ़ाना है? तो ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी आयरन। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कैल्शियम। कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन जो है ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है, ठीक है। क्या करता है? पैराथायराइड हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है। बोन से कैल्शियम निकालकर ब्लड में लाता है। क्या करता है ये पैराथायराइड हार्मोन? पैराथायराइड हार्मोन जो है बोन से कैल्शियम निकालकर ब्लड में लाता है, ठीक है। हमारी हड्डियों से कैल्शियम निकालकर हमारे ब्लड में लाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम। इसको याद रखिए पीटीएच, ठीक है। पीटीएच मतलब कि पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच मतलब पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम हाई, मतलब कैल्शियम हाई करता है, ठीक है। कैल्शियम को बढ़ाता है, कैल्शियम हाई, ठीक है। पीटीएच मतलब कैल्शियम हाई, कैल्शियम को बढ़ाता है। पीटीएच मतलब कि पैराथायराइड हार्मोन जो है कैल्शियम को बढ़ाता है, ठीक है। हमारे ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है, ठीक है। राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका कोशिका मतलब कि न्यूरॉन में संदेशों के संचरण के लिए कौन सा भाग मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? बताइए, कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तंत्रिका कोशिका मतलब कि न्यूरॉन के संदेशों में संचरण के लिए कौन सा भाग मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो कौन सा भाग मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है डेंड्राइट, ऑप्शन बी है एक्सॉन, ऑप्शन सी नाभिक, ऑप्शन डी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर क्या हुआ सर? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी एक्सॉन। क्या होगा? एक्सॉन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन स्ट्रक्चर मतलब न्यूरॉन क्या है? डेंड्राइट सेल बॉडी एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है? सिग्नल को आगे भेजता है। एक्सॉन क्या करता है? एक्सॉन जो है वो सिग्नल को आगे भेजता है। ठीक है, एक्सॉन सिग्नल को आगे भेजता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक्सॉन क्या करता है? सिग्नल को आगे भेजता है। ठीक है, डेंड्राइट, डेंड्राइट क्या करता है? बॉडी से एक्सॉन को सिग्नल आउट करता है। ठीक है, डेंड्राइट, डेंड्राइट से बॉडी और फिर बॉडी से एक्सॉन, फिर एक्सॉन से सिग्नल आउट कर देता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सॉन मतलब हुआ एक्शन। ठीक है, एक्सॉन मतलब हुआ एक्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा। फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा होता है? बताइए, फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए है परासरण, ऑप्शन बी सक्रिय परिवहन, ऑप्शन सी है विसरण, ऑप्शन डी हमारा संचार। तो राइट आंसर क्या हुआ? फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा होता है? इनमें से कौन सी भौतिक प्रक्रिया है बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विसरण। क्या होगा? विसरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विसरण या फिर डिफ्यूजन बोल सकते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन या फिर विसरण। गैस हमेशा हाई और लो जाती है। ठीक है, गैस क्या है? गैस हमेशा हाई और लो जाती है। O2 जो है, O2 फेफड़े से ब्लड में जाता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर विसरण लिख लीजिए या फिर डिफ्यूजन लिख लीजिए। ठीक है, ये से याद रखिए हाई और लो डिफ्यूजन। ठीक है, हाई और लो डिफ्यूजन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाई और लो डिफ्यूजन। भौतिक क्रिया कौन सी है? विसरण, मतलब कि डिफ्यूजन से होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? अब बताइए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी हमारा मेडुला, ऑप्शन डी थैलेमस। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? कौन सा भाग करता है मस्तिष्क का? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेरिबेलम। ठीक है, चलना दौड़ना संतुलन, ये क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है कंट्रोल करता है चलना दौड़ना और संतुलन को कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम लिख लीजिए। सेरिबेलम मतलब कि सेरिबेलम क्या है? बैलेंस मास्टर है, हमारी बॉडी का बैलेंस मास्टर है सेरिबेलम। याद रखिएगा, याद करने की ट्रिक, सेरिबेलम जो है हमारे बैलेंस मास्टर है। सेरिबेलम हमारा बैलेंस मास्टर है। ठीक है, जो मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। ये हमारे बैलेंस का मास्टर है। ठीक है, यही हमारी बॉडी का बैलेंस करता है। ठीक है, जैसे चलना दौड़ना और संतुलन करना। ठीक है, यही सेरिबेलम ही करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? बताइए, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? पीलिया, एनीमिया या स्कर्वी या फिर रिकेट्स। तो ये तो पता चल गया होगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी एनीमिया होगा। क्या होगा? एनीमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोग को हम बोलते हैं एनीमिया। ठीक है,
एनीमियस का राइट आंसर लगा लीजिए। HB अगर कम होता है मतलब कि हीमोग्लोबिन कम होता है तो ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन भी कम जाती है बॉडी तक और कमजोरी चक्कर ये सब आने लगते हैं, ठीक है, थकान कमजोरी चक्कर ये सब होने लगते हैं। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो थकान चक्कर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगा लीजिए। इसको याद करने की ट्रिक लिखिए, लो हीमोग्लोबिन बराबर लो एनर्जी, लो हीमोग्लोबिन बराबर लो एनर्जी, ठीक है, इसे याद रखिए, लो हीमोग्लोबिन बराबर लो एनर्जी। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। तो राइट आंसर आप इसका ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, लो हीमोग्लोबिन बराबर लो एनर्जी। इस तरीके से आप याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 17 क्वेश्चन है, रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किस घटक की होती है? बताइए, रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका किस घटक की होती है? आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा, कौन सा घटक होगा बताइए? कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लॉटिंग में कौन काम करता है? प्लेटलेट्स काम करती हैं। कौन? प्लेटलेट्स जो होती हैं वो काम करती हैं। चोट लगने पर प्लेटलेट्स क्या करती हैं? चोट लगने पर प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लॉट बनाती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है? ब्लीडिंग नहीं होती। क्लॉट बनाएगी तो ब्लीडिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग रुक जाएगी। क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी, ब्लीडिंग बंद नहीं होगी क्लॉट नहीं बनेगा तो, ठीक है। इसके बारे में हमने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 2-3। प्लेटलेट्स जो है पैच बनाती, प्लेटलेट्स क्या करती हैं? पैच बनाती हैं और उससे क्या होता है? क्लॉट बनते हैं, उससे क्या होता है? ब्लीडिंग नहीं होती है। ये याद रखिए आप, प्लेटलेट्स बराबर पैच, ठीक है, प्लेटलेट्स बराबर पैच ही याद रखिए, आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है। प्लेटलेट बराबर पैच, प्लेटलेट क्या करती है? पैच बनाती है और उससे ब्लीडिंग नहीं होती। पैच बनेगा तो ब्लीडिंग रुक जाएगी, अगर पैच नहीं बनेगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी। तो रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया जो होती है प्लेटलेट करती है, ठीक है। विटामिन के भी करता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारा, वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी प्रमुख एंजाइम कौन सा है जो अग्नाशय से स्रावित होता है? बताइए, वसा के पाचन के लिए उत्तरदायी प्रमुख एंजाइम कौन सा है जो अग्नाशय से स्रावित होता है? तो ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी हमारा माल्टेज। राइट आंसर क्या हुआ? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज फैट को तोड़ता है, ठीक है। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो है फैट को तोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। लाइपेज जो है फैट को तोड़ता है और डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है, लाइपेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन है हमारा, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन मतलब कि एडीएच का मुख्य कार्य शरीर में किस संतुलन को बनाए रखना है? बताइए, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन मतलब कि एडीएच का मुख्य कार्य शरीर में किस संतुलन को बनाए रखना है? ऑप्शन ए है शर्करा संतुलन, ऑप्शन बी है जल संतुलन, ऑप्शन सी है कैल्शियम संतुलन, ऑप्शन डी है तापमान संतुलन। राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल संतुलन क्या होगा? जल संतुलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडीएच किडनी में पानी बचाता है, क्या करता है? एडीएच जो है किडनी में पानी बचाता है, ठीक है। एडीएच मतलब कि वाटर सेव। एडीएच क्या करता है? एडीएच क्या करता है? वाटर को सेव करता है, ठीक है। एडीएच वाटर को सेव करता है, पानी को बचाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्लैंड कहलाती है क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती? तो बताइए कौन सी ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पता होगा, बताइए इनमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन सी ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड कहलाती है?
मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि जो है पिट्यूटरी को कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है उसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये बाकी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। क्या करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बाकी ग्लैंड्स को कम करती है। ठीक है, बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जैसे कि थायराइड, एड्रिनल सब इसके कंट्रोल में होती है। इनको कंट्रोल करके रखती है पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ठीक है, पिट्यूटरी को हम बॉस बोल सकते हैं। पिट्यूटरी बराबर बॉस लिख लीजिए। पिट्यूटरी क्या है? बॉस है ये। ठीक है, पिट्यूटरी क्या है? बॉस है, मास्टर है भाई, बॉस है ये पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी बराबर बॉस लिख लीजिए, ये आपको याद रहेगा एग्जाम में। ठीक है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी बराबर बॉस। ठीक है, पिट्यूटरी क्या है? हमारी बॉस है। ये याद रहेगा आपको, तो आप इजीली आप राइट आंसर लगाकर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। 21 क्वेश्चन है हमारा, श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? बताइए, श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी हमारा सेरिबेलम, ऑप्शन सी है मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन डी है हमारा थैलेमस। राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या हुआ? श्वसन क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? बताइए, जो अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या होगा? मेडुला ऑब्लंगेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बिना सोचे भी सांस लेते रहते हैं, इसे कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। ये कंट्रोल करता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ब्रेन स्टेम का हिस्सा है। ठीक है, ब्रेन स्टेम का हिस्सा है, ब्रेन स्टेम का हिस्सा है। ये क्या देखता है? ये देखता है ब्लड में CO2 कितना है। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ब्रेन में आपके CO2 की मात्रा कितनी है। ठीक है, अगर CO2 ज्यादा है तो तेज सांस होगी, अगर CO2 कम है तो सांस धीमी होगी। ठीक है, ये देखता है कि ब्लड में CO2 कितना है। अगर CO2 ज्यादा होती है तो तेज सांस होती है, और अगर CO2 कम है तो सांस भी धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब गलत क्यों है? ये सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम जो है सोचने का काम करता है। ठीक है, सेरिब्रम क्या करता है? सोचने का काम करता है। और सेरिबेलम अभी हमने पढ़े थे, सेरिबेलम क्या करता है? संतुलन करता है। ठीक है, हमारी बॉडी का संतुलन करता है सेरिबेलम। और थैलेमस क्या करता है? थैलेमस जो है रिले सेंटर है। ठीक है, थैलेमस रिले सेंटर है। तो ये नहीं होंगे इसके राइट आंसर। राइट आंसर मेडुला ऑब्लंगेटा हो जाएगा। मेडुला बराबर ऑटोमेटिक ब्रीथिंग मशीन बोल सकते हैं। ठीक है, मेडुला को आप इस नाम से याद रखिए, ऑटोमेटिक ब्रीथिंग मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक सांस लेने वाली मशीन बोल सकते हैं आप मेडुला को। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा जहां आपको दिख जाए समझ लेना है आपको, समझ लेना है आपको ऑटोमेटिक ब्रीथिंग मशीन आ गई। ठीक है, मतलब कि ऑटोमेटिक सांस लेने की मशीन। जहां ऑब्लंगेटा, जहां मेडुला ऑब्लंगेटा दिखा तो आपको याद रख लेना है कि ऑटोमेटिक ब्रीथिंग मशीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 22। 22 क्वेश्चन है हमारा, विटामिन के की कमी होने पर शरीर में किस प्रक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? बताइए, विटामिन के की कमी होने पर शरीर में किस प्रक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? सबसे अधिक प्रभाव किस प्रक्रिया पर पड़ेगा? बताइए इनमें से। तो ऑप्शन ए है हड्डी निर्माण, ऑप्शन बी है रक्त का थक्का बनना, ऑप्शन सी है हमारा दृष्टि, ऑप्शन डी है तंत्रिका संचरण। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पता चल गया होगा तो बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का बनना। क्या होगा? रक्त का थक्का बनना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या प्रभावित होता है? रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब चोट लगती है तो खून जमना जरूरी है। ठीक है, अगर चोट लग गई है तो खून जमना जरूरी है। ठीक है, विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन के बनाता है क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, विटामिन क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसकी कमी से खून नहीं रुकेगा। अगर विटामिन के की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो गई है तो खून बहना नहीं रुकेगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए।
बाकी क्यों गलत है? हड्डी निर्माण कौन करता है? विटामिन डी करता है, ठीक है। हड्डी निर्माण जो है विटामिन डी करता है। और दृष्टि कौन करता है? दृष्टि विटामिन ए करता है। और तंत्रिका संचरण कौन करता है? विटामिन बी करता है। तो ये नहीं होगा राइट आंसर। राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के से आप याद रखिए विटामिन के मतलब की क्लॉटिंग। ये वाला क्लॉटिंग लिखिएगा, ठीक है, के वाला क्लॉटिंग, ठीक है। विटामिन के मतलब की क्लॉटिंग, इससे आपको याद रहेगा ये, ठीक है। विटामिन के मतलब की क्लॉटिंग। राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के मतलब की क्लॉटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 23 क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है जो जांग में पाई जाती है? तो पता ही होगा, ये तो सभी को पता होगा, बताइए जल्दी, जांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है? सबसे लंबी हड्डी बोलते हैं जिसे हम, तो जांग में जो पाई जाती, फीमर हड्डी पाई जाती, कौन सी? फीमर हड्डी पाई जाती है, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, ठीक है। फीमर हड्डी जांग में होती है, फीमर हड्डी, और पूरे शरीर का वजन भी यही हड्डी संभालती है, ठीक है। हमारी जांग की हड्डी जो होती है वही पूरे शरीर को, हमारे पूरे शरीर को संभालती, पूरे शरीर के भार को संभालती है, ठीक है। जांग की जो हड्डी है हमारे पूरे शरीर के भार को संभालती है, फीमर हड्डी जिसे हम बोलते हैं, फीमर हड्डी, ठीक है। जांग में कौन सी हड्डी होती है? फीमर हड्डी। ये हमारे पूरे शरीर के वजन को संभालती, पूरे शरीर के वजन को संभालती, शरीर नहीं संभालती, पूरे शरीर के वजन को संभालती, ठीक है। ये बाकी सब क्या? टीबिया क्या करती? टीबिया छोटी हड्डी है। ह्यूमरस कौन सी? ह्यूमरस हाथ में होती है। और रेडियस जो होती है फोर आर्म में होती है, ठीक है। रेडियस हड्डी फोर आर्म में होती है। तो ये नहीं होंगे राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। इसको याद कैसे करेंगे आप? फीमर मतलब की फुल लेंथ बॉन्ड, ठीक है। फीमर से याद रखिए फुल लेंथ बॉन्ड, ठीक है। फुल लेंथ बॉन्ड, फीमर से इतना ही याद रखिए, फीमर मतलब की फुल, ठीक है। फुल से ये याद रखिए लंबी, फुल से सबसे बड़ी, ठीक है। फीमर मतलब की फुल लेंथ बॉन्ड, ठीक है, पूरी लेंथ वाली हड्डी, ठीक है। फुल लेंथ मतलब की पूरी लेंथ वाली हड्डी। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 क्वेश्चन है हमारा, यकृत मतलब कि लीवर का एक प्रमुख कार्य कौन सा है जो पाचन में सहायक होता है? बताइए लीवर का एक प्रमुख कार्य कौन सा है जो पाचन में सहायक होता है? तो ऑप्शन ए है इंसुलिन बनाना, ऑप्शन बी है पित्त मतलब कि बाइल का निर्माण करना, ऑप्शन सी है मूत्र बनाना, ऑप्शन डी है हार्मोन स्त्राव करना। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए, जिसको भी पता है बताइए, जल्दी 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 बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पित्त मतलब कि बाइल का निर्माण करती है, ठीक है। बाइल क्या है? पाचन में सहायक होती है। बाइल का निर्माण करना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाइल का निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीवर क्या करती है? लीवर जो है बाइल बनाता है, मतलब कि पित्त बनाता है लीवर। और बाइल क्या करता है? पित्त क्या करता है? फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है फैट को बाइल, ठीक है। पित्त जो होता है वो फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। इसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फैट बड़ा होता है, फैट जो होता है वो बड़ा होता है। बाइल क्या करता है? बाइल इन बड़े फैट को छोटे छोटे कण में तोड़ देता है और आसानी से डाइजेशन करता है, ठीक है, बाइल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगा लीजिए। बाकी क्यों गलत? इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है वो पैंक्रियाज, इंसुलिन कौन करता है? पैंक्रियाज करता है। यूरिन कौन बनाता है? यूरिन बनाता है किडनी, ठीक है। तो आप इसको ये से याद रखिए, बाइल मतलब फैट, बाइल मतलब फैट ब्रेकर, ठीक है। बाइल मतलब फैट ब्रेकर, पित्त या फिर बाइल मतलब कि फैट ब्रेकर, फैट को तोड़ता है। फैट को तोड़ना मतलब कि बाइल का काम है, ठीक है। इतना याद रखिए, फैट को कौन तोड़ता है? बाइल तोड़ता है, पित्त तोड़ता है, इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा
25 क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और ऊर्जा कम मात्रा में बनती है। हम बताइए किस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और ऊर्जा कम मात्रा में बनती है। तो ऑप्शन ए है एरोबिक श्वसन, ऑप्शन बी एनारोबिक श्वसन, ऑप्शन सी हमारा कोशिकीय श्वसन, ऑप्शन डी है प्रकाश संश्लेषण। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनारोबिक श्वसन क्या होगा? एनारोबिक श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना O2 के श्वसन, एनारोबिक श्वसन मतलब बिना O2 के श्वसन। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होता है, एनर्जी कम बनती है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनर्जी कम बनेगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी एनारोबिक श्वसन। ठीक है, तो बिना O2 के श्वसन होगा तो लो एनर्जी होगी ना, एनर्जी कहाँ जाएगी? श्वसन में ही तो एनर्जी होगी, श्वसन ही नहीं होगी तो एनर्जी थोड़ी ना बचेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनारोबिक श्वसन। क्या पूछा है क्वेश्चन में? किस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और ऊर्जा कम मात्रा में बनती है? तो बिना O2 के श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, एनर्जी कम होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, एनारोबिक श्वसन। ठीक है, इसे एनारोबिक श्वसन बोलते हैं। बाकी सब क्यों गलत है? एरोबिक श्वसन क्या है? O2 चाहिए। एरोबिक श्वसन में क्या चाहिए? O2 चाहिए। ठीक है, O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। एनारोबिक मतलब कि नो एयर, ये याद रखिए। एनारोबिक श्वसन मतलब कि नो एयर, एयर ही नहीं है। ठीक है, O2 ही नहीं है, तो एनारोबिक श्वसन लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन है हमारा। रक्तचाप को नियंत्रित करने में निम्न में से कौन से अंग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं? बताइए, रक्तचाप को नियंत्रित करने में निम्न में से कौन से अंग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं? ऑप्शन ए है केवल हृदय, ऑप्शन बी केवल गुर्दा, ऑप्शन सी है हृदय, गुर्दा और मस्तिष्क, ऑप्शन डी हमारा केवल फेफड़े। तो राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, फिर उस हिसाब से आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, उस हिसाब से आप जवाब देना। क्वेश्चन में पूछा है रक्तचाप को नियंत्रित करने में निम्न में से कौन से अंग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं? रक्तचाप को नियंत्रित करने में बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हृदय, गुर्दा और मस्तिष्क। क्या होगा? हृदय, गुर्दा और मस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हृदय मतलब कि हार्ट क्या करता है? हार्ट जो है ब्लड पंप करता है। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। ठीक है, और किडनी का काम है, किडनी का काम क्या है? पानी और नमक को बैलेंस करना। ठीक है, पानी नमक को बैलेंस करती है। किडनी क्या करती है? पानी नमक मतलब कि वाटर सॉल्ट को बैलेंस करती है। ठीक है, और ब्रेन क्या करता है? ब्रेन क्या करता है? ब्रेन जो है सिग्नल कंट्रोल करता है। ब्रेन क्या करता है? सिग्नल को कंट्रोल करता है। ठीक है, सिग्नल को कंट्रोल करता है ब्रेन। तो राइट आंसर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हृदय, गुर्दा और मस्तिष्क। ठीक है, हृदय मतलब हार्ट, गुर्दा मतलब किडनी और मस्तिष्क मतलब ब्रेन। तीनों मिलकर बीपी कंट्रोल करते हैं। तीनों क्या करते हैं? ये तीनों मिल जाते हैं तो बीपी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर बीपी कंट्रोल करते हैं। इसे याद रखिए, थ्री सिस्टम बीपी कंट्रोल। थ्री सिस्टम से क्या होता है? बीपी कंट्रोल। ठीक है, थ्री सिस्टम से बीपी कंट्रोल होता है, ये याद रखिए। थ्री सिस्टम से क्या होता है? बीपी कंट्रोल होता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। ठीक है, थ्री सिस्टम बीपी कंट्रोल, ये याद रखिए। इतना आपको याद रखना है, थ्री सिस्टम बीपी कंट्रोल। थ्री सिस्टम याद रहेगा तो आप ऑटोमेटिक हृदय, गुर्दा और मस्तिष्क ऑप्शन लगाएंगे सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 क्वेश्चन है हमारा। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? अब बताइए, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो वही बताइए, इंसुलिन हार्मोन से कौन सा रोग होता है? उच्च रक्तचाप होता है या मधुमेह या थायराइड या फिर एनीमिया? कौन सा रोग होता है इंसुलिन से? इंसुलिन हार्मोन से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन डेफिशिएंसी क्या होगा? बताइए, इंसुलिन डेफिशिएंसी से क्या होगा?
इंसुलिन की कमी से क्या होगी? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, ठीक है, मधुमेह होती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मधुमेह। इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स में भेजता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है ग्लूकोज को सेल्स में भेजता है और इसकी कमी से ग्लूकोज ब्लड में रह जाता है, ठीक है। इसकी अगर कमी होगी तो क्या होगा? ग्लूकोज जो है ब्लड में रह जाता है, ठीक है, ब्लड में रह जाता है, उसी को हम बोलते हैं ब्लड शुगर, ठीक है। अगर इसकी कमी होगी, इंसुलिन की कमी होगी, तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाएगा और उसे हम बोलेंगे ब्लड ग्लूकोज। बोलते हैं ना, कोई कोई पेशेंट को ब्लड ग्लूकोज मतलब ब्लड शुगर हुई, क्या बोलते हैं उसे हम? ब्लड शुगर हो गई। तो इसलिए बोलते हैं ब्लड शुगर हो गई, क्योंकि ग्लूकोज जो है ब्लड में रह जाता है, तो उसे ब्लड शुगर बोला जाता है, ठीक है। रिजल्ट जैसे कि डायबिटीज, डायबिटीज होती है ना, वही है मधुमेह मतलब कि डायबिटीज। तो राइट आंसर आप डायबिटीज लगा लीजिए, मधुमेह लगा लीजिए, ठीक है। इसे याद रखिए, नो इंसुलिन मतलब कि शुगर हाई। अगर इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो क्या होगी? शुगर हाई हो जाएगी। इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो शुगर हाई हो जाएगी, ब्लड शुगर हाई हो जाएगी, मतलब कि ग्लूकोज ब्लड में रह जाएगा, ठीक है, ज्यादा मात्रा में रह जाएगा तो ज्यादा डायबिटीज होगी, अगर कम मात्रा में रहा तो कम डायबिटीज होगी, इसलिए इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह, मधुमेह, ठीक है। नो इंसुलिन मतलब कि शुगर हाई, इंसुलिन नहीं है मतलब कि शुगर हाई हो गई, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, इंसुलिन नहीं है मतलब कि शुगर हाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 28 क्वेश्चन है हमारा। श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब कि WBC का मुख्य कार्य क्या है जो शरीर को रोगों से बचाता है? तो बताइए, WBC जो होती है वो शरीर को रोगों से बचाती है, तो इनका मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन बी है पोषक तत्वों का परिवहन करना, ऑप्शन सी संक्रमण से रक्षा करना, ऑप्शन डी बोल रहे हैं हमारा रक्त का थक्का बनाना। तो भाई बताइए, WBC जो है वो क्या कार्य करती है? WBC का कार्य क्या है जो शरीर को रोगों से भी बचाती है? तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर? ये भी बोल दिया है कि ये शरीर को रोगों से भी बचाती, तो राइट आंसर क्या हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोगों से बचाना मतलब संक्रमण से रक्षा करना, ठीक है, रोगों से बचाना मतलब कि संक्रमण से रक्षा करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। WBC क्या है? इम्यून सिस्टम है, ठीक है। WBC जो है वो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम है, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है WBC, ठीक है। WBC क्या करती है? बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है और हमारे शरीर को रक्षा देती है, ठीक है। आप याद रखिए, WBC मतलब कि हमारी बॉडी की आर्मी है, ठीक है। क्या है? WBC क्या है? WBC जो है वो हमारी बॉडी की आर्मी है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? WBC मतलब कि हमारी बॉडी की आर्मी है। आर्मी वाले क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं ना, आर्मी वाले जो होते हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं ना, वैसे ही WBC जो है वो हमारी बॉडी की सुरक्षा करती है, ठीक है, हमारी बॉडी की सुरक्षा करती है, रोगों से लड़ती है, ठीक है। अगर रोग आते हैं तो WBC क्या करती है? उन रोगों से लड़ती है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं बॉडी आर्मी। WBC समझ लीजिए, बॉडी आर्मी, वो हमारी बॉडी की आर्मी है, ठीक है, ये याद रख लीजिए। WBC मतलब कि हमारी बॉडी की आर्मी है WBC, ठीक है, हमारी सुरक्षा कवच है WBC। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 क्वेश्चन है हमारा। DNA मुख्य रूप से कोशिका के किस भाग में पाया जाता है जहां आनुवंशिक जानकारी सुरक्षित रहती है? तो बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। DNA मुख्य रूप से कोशिका के किस भाग में पाया जाता है जहां आनुवंशिक जानकारी सुरक्षित रहती है? तो ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है झिल्ली। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक, ठीक है, नाभिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस बराबर कंट्रोल सेंटर, नाभिक कहाँ रहता है? कंट्रोल सेंटर, सेंटर में रहता है। DNA जेनेटिक कोड है, DNA क्या है? जेनेटिक कोड है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, नाभिक, ठीक है। DNA मतलब कि न्यूक्लियस लॉकर है, DNA क्या है? न्यूक्लियस लॉकर है। राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, नाभिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन है हमारा।
तनाव मतलब कि स्ट्रेस की स्थिति में शरीर में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? बताइए, जब तनाव होता है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो उस स्थिति में शरीर में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, इसको आईएमपी में टिक कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी हमारा थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर बताइए क्या हुआ, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्या करता है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो सबसे ज्यादा बनता है, ठीक है, अधिक मात्रा में स्रावित होता है एड्रेनालिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इमरजेंसी बॉडी रेडी करता है, ठीक है। इससे पहले भी बता चुकी हूं मैं इसके बारे में, अभी शॉर्ट में समझ लीजिए। इमरजेंसी में बॉडी रेडी करता है, ठीक है, इमरजेंसी में बॉडी को रेडी करता है एड्रेनालिन, ठीक है। हार्ट रेट ज्यादा कर देता है, अगर टेंशन होती तो हार्ट रेट को ज्यादा कर देता और बीपी को भी हाई कर देता है, ठीक है। राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालिन मतलब कि एक्शन मोड है। एड्रेनालिन आपको बताए थे, एड्रेनालिन मतलब कि एक्शन मोड या फिर इमरजेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है, इमरजेंसी मोड या फिर एक्शन मोड भी कह सकते हैं, ठीक है। एड्रेनालिन मतलब कि इमरजेंसी, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 31 क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कैल्शियम का प्रमुख भंडारण स्थल कौन सा है जो हड्डियों को मजबूती देता है? बताइए, मानव शरीर में कैल्शियम का प्रमुख भंडारण स्थल कौन सा है जो हड्डियों को मजबूती देता है? तो ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी मांसपेशी, ऑप्शन सी हड्डियां, ऑप्शन डी यकृत। राइट आंसर क्या हुआ? मानव शरीर में कैल्शियम का प्रमुख भंडारण स्थल कौन सा है जो हड्डियों को मजबूती देता है? राइट आंसर क्या हुआ, जल्दी बताइए, जिसको भी पता है बताइए, बताइए जल्दी बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हड्डियां। क्या हो जाएगा? हड्डियां इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हड्डियां हमारे शरीर का 99% हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में स्टोर होता है, ठीक है। क्या है? हमारे शरीर का 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में स्टोर रहता है, ठीक है। जब बॉडी को जरूरत होती है तो ब्लड में रिलीज हो जाता है, ठीक है। जब बॉडी को कैल्शियम की जरूरत होती है तो ये ब्लड में रिलीज होता है, ठीक है। तो 99% हमारी हड्डियों में और दांत में होता है, ठीक है। हमारी हड्डी और दांतों में स्टोर रहता है 99% कैल्शियम। ओके, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। और जब जरूरत होती है बॉडी को तो ये क्या करती है? ब्लड में रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो कैल्शियम का काम है हड्डियों को मजबूत करना, मसल कॉन्ट्रैक्शन करना, नर्व कंडक्शन करना, ये सब क्या है? कैल्शियम का काम है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, ठीक है। ऐसे याद रखिए, बोन्स मतलब कैल्शियम बैंक, बोन्स मतलब हड्डियां बराबर कैल्शियम बैंक, या फिर बोन्स बराबर कैल्शियम बैंक। बोन्स क्या है? हमारी कैल्शियम की बैंक है, ठीक है। बोन्स हमारी कैल्शियम की बैंक है, ठीक है। बोन्स बराबर आप लिख लीजिए कैल्शियम बैंक, याद करने की ट्रिक है, बोन्स बराबर कैल्शियम बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है 32 क्वेश्चन है हमारा, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है जो प्रोटीन के अपघटन का परिणाम है? बताइए, यूरिया का निर्माण शरीर की किस अंग में होता है जो प्रोटीन के अपघटन का परिणाम है? तो ऑप्शन ए है गुर्दा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी हृदय। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है जो प्रोटीन के अपघटन का परिणाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यकृत मतलब कि लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन टूटता है, अमोनिया टॉक्सिस बनता है, ठीक है। क्या होता है? प्रोटीन टूटता है और अमोनिया टॉक्सिस बनता है, ठीक है। लिख देते हैं इधर, प्रोटीन टूटता है और अमोनिया टॉक्सिस बनता है, ठीक है। प्रोटीन टूटता है और अमोनिया टॉक्सिस बनता है, इसे लीवर सेप बनाता है। क्या करता है? इसे लीवर सेफ बनाता है, ठीक है।
इसे लीवर सेफ बनाता है और यूरिया फिर किडनी से इसे यूरिन से बाहर निकालती है, ठीक है। फिर किडनी से इसे यूरिन से बाहर निकालती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, यकृत मतलब कि लीवर। प्रोटीन अमोनिया टॉक्सिस बनाता है, फिर लीवर में पहुंच जाता है, फिर लीवर से यूरिया में, फिर यूरिया जो है वो किडनी में जाता है, फिर किडनी क्या करती है, किडनी यूरिन निकालती है, ठीक है, किडनी से यूरिन निकालती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लीवर मतलब लिख लीजिए, याद इस तरीके से करिए, लीवर बराबर डिटॉक्स फैक्ट्री, ठीक है, लीवर बराबर डिटॉक्स फैक्ट्री, इस तरीके से याद कर लीजिएगा इसे, लीवर बराबर डिटॉक्स फैक्ट्री, ठीक है, लीवर क्या है, डिटॉक्स फैक्ट्री है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती। अब बताइए आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी घेंगा, ऑप्शन डी हमारा बेरी। राइट आंसर क्या हुआ इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी बताइए, आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, मतलब कि ग्वाइटर रोग होता है, गलघोंटू भी बोलते हैं इसे, ठीक है, ग्वाइटर, गलघोंटू या फिर घेंगा, ठीक है, आयोडीन की कमी से होते हैं। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है, आयोडीन क्या है, आयोडीन जो है वो थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो सूज जाती है, ठीक है, क्या होती है, आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड सूज जाती है और नेक में सोइलिंग दिखती है, मतलब कि गले में सोइलिंग दिखती है, गले में सूजन दिखने लगती है, ठीक है, अगर आयोडीन की कमी है तो गले में सूजन दिखने लगेगी। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, घेंगा या ग्वाइटर, ठीक है, घेंगा या फिर ग्वाइटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, घेंगा या फिर ग्वाइटर रोग इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिए, ठीक है। इसे ऐसे याद रखिए, नो आयोडीन मतलब कि ग्वाइटर नेक या फिर गले में सूजन याद रख लीजिए, ठीक है, अगर आयोडीन की मात्रा कम होगी आपकी बॉडी में तो क्या होगा, गले में सूजन होने लगेगी, ठीक है। तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी, नो आयोडीन मतलब ग्वाइटर नेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है जो कान में पाई जाती है, ये तो सबको पता है, बताइए जल्दी कौन सी हड्डी है, सभी को पता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो कान में पाई जाती है, स्टेपीज हड्डी, इसके बारे में बता भी चुकी हूं मैं। कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, मानव शरीर कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज बोलते हैं जिसे हम, ईयर में होती, मिडिल ईयर में होती है, साउंड वाइब्रेशन को ट्रांसमिट भी करती है, ठीक है, स्टेपीज हड्डी जो है साउंड वाइब्रेशन को ट्रांसमिट भी करती है ये हड्डी, ठीक है। कान में 3 बोन्स होती है, मेलस, इनकस और स्टेपीज, ठीक है, कौन कौन सी, मेलस, इनकस और स्टेपीज होती है। कान में 3 हड्डियां होती हैं, पहली मेलस, दूसरी इंकस और तीसरी कौन सी, तीसरी स्टेपीज, ठीक है, तीसरी स्टेपीज जो हड्डी है वो हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी है, ठीक है, इसे स्मॉलेस्ट हड्डी भी बोलते हैं। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेपीज मतलब स्मॉलेस्ट बोन, ये याद रखिए, ठीक है, स्टेपीज मतलब स्मॉलेस्ट बोन मतलब सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, स्टेपीज मतलब की सबसे छोटी हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा अंगक मतलब कि ऑर्गेनल होता है, बताइए, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा अंगक मतलब कि ऑर्गेनल होता है। तो ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है नाभिक, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। राइट आंसर क्या हुआ इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एटीपी मतलब कि एनर्जी बनाता है, क्या करता है, ये एनर्जी बनाता है और बिना इसके सेल काम नहीं करेगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो सेल काम नहीं करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारी बॉडी की एनर्जी मशीन है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारी बॉडी की एनर्जी मशीन है, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब की एनर्जी मशीन याद रखिएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब की एनर्जी मशीन ऐसे याद रखिए, ठीक है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। अब बताइए कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्लूकागन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी हमारा एडीएच। तो राइट आंसर क्या हुआ, कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने का कार्य करता है। तो कौन सा हो जाएगा बताइए, तो ग्लूकागन ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, ग्लूकागन हार्मोन जो है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, जब शुगर कम होती है तो ग्लूकागन रिलीज होता है। ठीक है, जब शुगर कम होती है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, आईएमपी क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक है, जब शुगर कम होती है तो ग्लूकागन रिलीज होता है और लीवर से ग्लूकोज ब्लड में आता है। ठीक है, लीवर से ग्लूकोज जो है वो ब्लड में आता है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकागन। ठीक है, ग्लूकागन बराबर आप ग्लूकोज गैन लिख लीजिए, ग्लूकोज बढ़ाता है। ग्लूकागन क्या करता है, ग्लूकोज बढ़ाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होती है। बताइए मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होती है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो आप आईएमपी कर ही लीजिएगा, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। कितने लीटर होता है मानव शरीर में रक्त, बताइए इनमें से कितने लीटर होता है मानव शरीर में। लगभग कुल मात्रा, लगभग कुल मात्रा पूछिए तो लगभग कुल मात्रा कितनी होती है रक्त की मानव शरीर में। तो लगभग मात्रा जो होती है वो 5 लीटर। ठीक है, मानव शरीर में लगभग मात्रा 5 लीटर होती है। 5 लीटर खून होता है मानव शरीर में। ठीक है, एवरेज एडल्ट की बात करें तो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, एडल्ट की बात करें तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। बॉडी वेट का 7 से 8%। ठीक है, वजन के हिसाब से 7 से 8% होता है ब्लड। ठीक है, वजन के हिसाब से होता है ब्लड भी। अगर मोटा इंसान है तो उसके अंदर तो भाई ज्यादा खून होगा। ठीक है, तो वजन के हिसाब से भी खून देखा जाता है, वजन के हिसाब से भी खून होता है। अगर बॉडी वेट ज्यादा है, बॉडी वेट के हिसाब से 7 से 8% ब्लड होता है मानव शरीर में। ठीक है, 5 लीटर क्या है, 5 लीटर जो है वो लाइफ ब्लड है। ठीक है, लाइफ ब्लड 5 लीटर, ये याद रखिए, 5 लीटर बराबर लाइफ ब्लड। ठीक है, 5 लीटर बराबर लाइफ ब्लड, ऐसे याद रखिए। ठीक है, 5 लीटर बराबर लाइफ ब्लड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 38 क्वेश्चन है हमारा, किस अंग में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वास्तविक गैस विनिमय होता है। अब बताइए किस अंग में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वास्तविक गैस विनिमय होता है। तो ऑप्शन ए है ट्रेकिया, ऑप्शन बी है ब्रोंकस, ऑप्शन सी एल्वियोली, ऑप्शन डी डायफ्राम। राइट आंसर क्या हुआ इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी एल्वियोली। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्वियोली छोटे एयर सैक्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे एयर सैक्स होते हैं। सैक मतलब टुकड़े। ठीक है, छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। O2 ब्लड में जाता है और CO2 जो होता है वो बाहर जाता है। ठीक है, O2 क्या होता है, O2 जो है हमारे ब्लड में जाता है और CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, CO2 को बाहर करते हैं और O2 को अंदर लेते हैं, ब्लड में लेते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। एल्वियोली मतलब एक्सचेंज पॉइंट, एल्वियोली से याद रखिए एक्सचेंज पॉइंट। ठीक है, एक्सचेंज पॉइंट मतलब कि एल्वियोली। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ पूर्ण होती है जहाँ पोषक तत्वों का अवशोषण भी होता है। बताइए कहाँ होती है जहाँ पोषक तत्वों का अवशोषण भी होता है। कहाँ होती है पाचन प्रक्रिया मुख्य रूप से पूर्ण, पूरी कहाँ होती है बताइए जल्दी। पूरी पूछ रही कहाँ होती, पूरी पूछ रहे हैं कि पूरी कहाँ होती है पाचन क्रिया। ठीक है, पाचन क्रिया शुरू होती है वो तो पूछ लिया, अब पाचन क्रिया पूरी कहाँ होती है वो बताइए। तो पाचन क्रिया पूरी जो होती है वो होती है छोटी आंत में। कहाँ होती, छोटी आंत में होती। पाचन क्रिया पूरी छोटी आंत में होती है। ठीक है, यहाँ डाइजेशन कंप्लीट होता है और बिल्ली न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, बिल्ली जो होती हैं वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगा लीजिए।
स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि फाइनल स्टॉप डाइजेशन का, ठीक है। स्मॉल छोटी आंत जो है, छोटी आंत जो है वहां पर क्या होता है, फाइनल स्टॉप हो जाता है डाइजेशन, छोटी आंत में स्टॉप हो जाता है डाइजेशन, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, छोटी आंत में मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल स्टॉप हो जाता है डाइजेशन, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? बताइए किस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? कौन सा है बताइए? तो ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी एड्रिनल, ऑप्शन डी पीनियल। राइट आंसर क्या हुआ इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी थायराइड। थायराइड हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन बनाती है, क्या करती है? थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाती है और बॉडी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है, ठीक है। क्या करती है? बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है ये, ठीक है। ज्यादा वेट लॉस कम वेट गेन, ज्यादा वेट लॉस और कम वेट गेन, ठीक है। अगर थायरोक्सिन ज्यादा होगा तो वेट लॉस होगा, ठीक है। थायरोक्सिन की मात्रा ज्यादा होगी बॉडी में तो क्या होगा? वजन कम होगा, ठीक है। अगर थायरोक्सिन की मात्रा कम होगी तो वजन बढ़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा उल्टा होता है, थायरोक्सिन जो होती है, थायरोक्सिन की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो वजन कम होता है, अगर थायरोक्सिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वजन कम हो जाएगा, और अगर थायरोक्सिन की मात्रा ज्यादा होगी तो वजन बढ़ेगा, ठीक है। वजन बढ़ने लगता है थायरोक्सिन में, ठीक है। थायरोक्सिन कम होता है तो वजन बढ़ने लगता है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थायराइड को बोलते हैं स्पीड कंट्रोलर। थायराइड क्या है? हमारी बॉडी का स्पीड कंट्रोलर है, ठीक है। क्या है थायराइड? थायराइड ऐसे याद रखिए, थायराइड जो है स्पीड कंट्रोलर है हमारी बॉडी का, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके।